नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे हमारी सेकेंड बुक, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। तो हम उसमें अपना चैप्टर द्रोणाचार्य तक कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि ये जो आपकी बुक है ये काफी ज्यादा अच्छी है और आपको बहुत सारी चीजें आध्यात्मिक रूप से या जो भी एक तरह से जो हमारा इतिहास रहा है उसके बारे में ये बहुत सारी बातें हमें बताती है। तो इस बुक को भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना आप अपनी बाकी बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अपनी किताबी ज्ञान के अलावा बाकी सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो ये एक सामान्य सी बुक है, भले ही ये आपके एग्जाम में इसके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर ना आते हों, लेकिन ये पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो इससे पहले हमने अपना जो चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा द्रोणाचार्य जी के बारे में। तो द्रोणाचार्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि द्रोणाचार्य जो हैं वो पांडवों के गुरु हैं। कौन है? पांडवों के गुरु हैं। और वो कितने ज्यादा ताकतवर हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी ये शिक्षा दीक्षा ये सारी चीजें प्राप्त की, कैसे उनको कैसे वो एक तरह से उन्हें ये शिक्षा प्राप्त हुई, वो सारी चीजें देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किस तरह से जो परशुराम जी थे वो अपनी सारी संपत्ति जो है वो बांट रहे थे लोगों में। तो उस टाइम पे जब द्रोणाचार्य जी को ये बात पता चली तो द्रोणाचार्य जी भी गए उनके पास। और द्रोणाचार्य जी जब उनके पास पहुंचे तो तब तक उनकी सारी संपत्ति जो है लोगों में बट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरी सारी संपत्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी जो एक तरह से आपका जो ज्ञान है, आपकी जो धनुर्विद्या है, आपका जो अस्त्र शस्त्र है, उसका ज्ञान मैं लेना चाहता हूँ। तो इस तरह से द्रोणाचार्य जी को ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी। तो देखिए ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए हमने लाख का घर, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो लाख का घर क्या है? जैसे जैसे यहाँ पर आपने देखा कि पांडव जो है जब आ गए थे हस्तिनापुर में, वो रहने लगे थे, तो दुर्योधन को ये सब चीजें खटकने लगी थी। दुर्योधन को एक तरह से लग रहा था कि जो जैसे भीम है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और अर्जुन जो है वो धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा निपुण है, युधिष्ठिर जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें थी जो उसको पसंद नहीं आ रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो कैसे भी करके पांडवों को अपने राज्य से निकालना चाहता था। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि उनको जब वो वहां पर एक तरह से जब उनको वहां पर उन्होंने युद्ध किया तो उन्होंने उनको क्या कर दिया, 14 वर्ष का 13 वर्ष का वनवास, एक तरह से 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास उन्हें दे दिया। और उससे पहले उन्होंने क्या किया, उनको मारने की कोशिश की। पहले उन्होंने क्या किया, मारने की कोशिश की। तो उन्होंने कैसे किया, जैसे हमने देखा कि भीमसेन और का शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर जो है दुर्योधन जलने लगा था। और उसकी ये जो जलन थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो सोचने लगा था कि कैसे उपाय किए जाएं। जैसे उसने इससे पहले भीम को मारने के बहुत सारे उपाय किए थे, तो वो सोचने लगा था कि अब क्या उपाय किए जाएं एक तरह से कि इन सभी पांडवों का नाश हो जाए। अब इस कुमंत्रणा, ये जो कुमंत्रणा उसके दिमाग में चल रही थी, मैं उसका मामा शकुनी और कर्ण जो था वो दोनों उसके सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से भी उन्हें मोह अधिक था। तो देखिए देखिए भले ही वो अपने भाइयों से भतीजों से कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन अपने पुत्रों से जो स्नेह था उसके आगे वो क्या हुए, झुक गए। और उनमें दृढ़ निश्चय की थोड़ा सा कमी थी, यानी कि वो बिल्कुल भी कोई भी डिसीजन जो है निश्चय करके नहीं ले पाते थे और वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। क्यों नहीं रह पाते थे? क्योंकि वो अपने बच्चों की वजह से, अपने बेटों की वजह से उन सब चीजों में पड़ जाते थे। अब देखिए
धीरे धीरे उन पर अपने उनमें अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति भी नहीं बची थी। यानी कि एक टाइम ऐसा आया कि दुर्योधन ने अब पूरी तरह से अपनी मनमानी करने लगा था और अब धृतराष्ट्र को भी इतना, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अंदर एक तरह से किसी बात को लेकर दृढ़ निश्चय भी नहीं था और अब दुर्योधन पर अंकुश लगाने की शक्ति भी उनके अंदर नहीं थी। तो इसका कारण जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, कि इस चीज का कारण जानते हुए कि दुर्योधन जो है कुराह पर चल रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत काम कर रहा है, उन्होंने उसका साथ दिया। हमेशा उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया, जबकि वो अपने भाई के बच्चों से भी बहुत प्रेम करते थे। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और पांडव जो है दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे थे। जैसे मैंने बताया, कभी अर्जुन की वजह से, तो कभी भीम की वजह से, तो कभी युधिष्ठिर की वजह से उनकी जो लोकप्रियता थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा में लोग कहते कि राजगद्दी के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। जब कहीं पर भी बातचीत होती, कहीं पर भी कोई सभा होती, कभी समाज में लोग बातें करते, तो वहां पे बस एक ही बात होती थी कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। अब ये क्यों कहते थे? क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जो राजा थे वो एक तरह से धृतराष्ट्र जन्मांध थे। तो धृतराष्ट्र जन्मांध होने के कारण उनके भाई पांडु को राजा बनाया गया था और पांडु को ने जब पांडु राजा बने, तो पांडवों के, क्योंकि जो पांडु थे उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण की जो पांडव थे वो उस टाइम पे बाल्य अवस्था में थे। तो कुछ समय के लिए केवल धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था और वो भी सारे एक तरह से निर्णय लेने का, जो फैसले लेने का जो हक था वो सब पितामह का था। तो अब युधिष्ठिर धीरे धीरे बड़े हो गए थे, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? तो ये सब लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो अब इनको राज्य अपने अधिकार में रखने का क्या मतलब है? धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें, युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो जो पांडवों की अलोकप्रियता दिखाई देती, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर वह बोला, पिताजी, पूर्वासी तरह तरह की बातें कर रहे हैं और जन्म से ही दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथों में चली गई और अब युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाएगा। फिर तो पीढ़ियों तक हमारे राज्य की आशा ही नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पिताजी, हमसे तो यह अपमान नहीं सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। देखिए, एक तरह से वो अपने पिताजी को जो है भड़काना कह सकते हैं, भड़का रहे थे। तो वो कह रहे थे कि अब हमसे ये अपमान जो है नहीं सहा जाएगा। जब धृतराष्ट्र ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए। तो वो क्या कहते हैं? वो बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ भी कहना तो कठिन, विरुद्ध कुछ भी करना तो कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो धर्म के अनुसार चलता है। युधिष्ठिर क्या है? वो हर काम को धर्म के अनुसार करते हैं, सबसे समान स्नेह करते हैं, अपने पिता के समान ही गुणवान है और इसी कारण प्रजाजन उसे बहुत चाहते भी हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। तो वो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल पांडवों को वारणावत जो है वहां भेजना है, एक तरह से मेले में। तो फिर वो यहाँ पे कहते हैं इस बीच, और वो कहते हैं वहां पर भेजने से, यानी कि सिर्फ इतना करने से तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अपने पिता और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कूटनीतियों को अपने पक्ष में कर लिया था और वो बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे थे। इसमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलील को पुष्ट की। अतः अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान
जो संसार में श्रेष्ठ माना जाता है, वह यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न हैं। तो यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहे थे, अलग अलग तरह की दलीलें लेकर जा रहे थे और उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि आपके जो भतीजे हैं वो बहुत ही एक तरह से धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि वो बहुत ही ऐश्वर्यवान है, वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, आप पांडु पुत्र से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। तो वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और पीछे आगे आगे वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए आप अपने आप को बचा कर रखिए। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं होगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इस तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार देखकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों यानी कि जो पीछे से उसे पोषण देते हैं, पृष्ठपोषकों पृष्ठपोषकों ने वातावरण जो वर्णावृत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ज्यादा ललचाया और कहा कि वर्णावृत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनती है। और उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को वर्णावृत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने धृतराष्ट्र से आकर स्वयं जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीम आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वर्णावृत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी का तो सीमा ही नहीं रहा। अब जैसे ही वो उसको ये पता चला कि पांडव जो है वो वर्णावृत के लिए निकल गए हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। वो अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ रथ में बैठकर कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री सुपुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम संपूर्ण सफलता के साथ पूरा करवा देने का वचन दिया और तुरंत वर्णावृत के लिए निकल गए, रवाना हो गए। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडव से पहले वारणावृत जा पहुंचा। अब देखिए वो उसने क्या किया, जो पुरोचन था उसने वो वहां पर पहुंच गया और उसने क्या किया, वो उसने पांडवों के रहने की व्यवस्था। अब देखिए ये सारी चीजें जो है वो सामने सामने हो रही थी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर किसी को भी शक नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। तो दुर्योधन ने पूरा जाल बिछाया हुआ था। सबसे पहले वो यहाँ पर उनके पहुंचने से पहले ही वहां जाकर पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल से, लाख से, चर्बी से आदि जलने से आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया जाएगा। इस बीच में अगर पांडव वहां कहीं जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय के लिए उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। तो दुर्योधन की योजना जो है यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं तो तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे पर कौरवों पर कोई दोष भी नहीं लगेगा। अब देखिए जैसे हमने कहा कि उसने पूरी तैयारी कर ली थी, ठीक है, उसने पूरी तैयारी कर ली कि किस तरह से वो पांडवों को एक तरह से मारने वाला है और पांडवों को खत्म करने वाला है। क्या है आगे की कथा में उसको हम शुरू करते हैं अपने दूसरे पार्ट से। पांडवों की रक्षा कैसे होती है, पांडवों की रक्षा। तो जैसे हमने कहा कि पांडव जो है माता कुंती के साथ वर्णावृत पर्वत के लिए चले गए
और उनके हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावृत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए, क्योंकि जब नगर के लोगों को पता चला कि वो वर्णावृत जा रहे हैं तो नगर के लोग भी उनके साथ पहुंच गए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर ने कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। अब जब बहुत टाइम बीत गया, काफी आगे पहुंच गए, तो सबने युधिष्ठिर का कहना माना और वो अपने नगर को वापस आ गए। अब देखिए दुर्योधन के षड्यंत्र और उसके बचने के का उपाय, दुर्योधन का षड्यंत्र और उसके बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह से गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे लोग समझ न सके। वातावरण के लोग पांडवों के आसपास की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उन्हें वहां पहुंचने पर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया। तब तक लाख का भवन बनकर तैयार हो चुका था। पांडव दूसरे घरों में रहते थे जहां पुरोचन ने पहले से ही उनको रहने का प्रबंध किया था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया। पुरोचन भी उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद आ रही थी कि ध्यान से देखना पर युधिष्ठिर को पता चल गया था कि यह जल्दी ही आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। ये घर जो है बहुत जल्दीबाजी में और आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। तो युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा कि यद्यपि यह मालूम हो चुका है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हम विचलित नहीं होंगे। हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरोचन को इस बात का जरा सा भी पता नहीं कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा। वो युधिष्ठिर जो है क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हमें मौका पाकर जो है यहाँ से बाहर भागना होगा और जल्दी ही हमें यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि शत्रु के मन में जरा सी भी स्नेह हो। और युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया था। जैसे ही युधिष्ठिर की ये बात हुई तो भीमसेन के साथ ही सभी भाइयों और कुंती ने मान लिया था इस बात को, और वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। और इतने में विदुर का भतीजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वर्णावृत नगर में आ पहुंचा। एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपने परिचय देते हुए कहा। अब देखिए वहां पर जो है, क्योंकि पांडवों को ये पता चल चुका था कि इसमें ऐसा क्या चीज है कि ये इतना इंस्टेंट बन गया, ये इतना जल्दी बन गया। तो कुछ जैसे यहाँ पर बताया कि आप लोगों की भलाई के लिए, देखिए उन्होंने बताया कि आप लोगों की भलाई के लिए वो हस्तिनापुर जा रहे हैं। और युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात, वो कहते हैं कि विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ कि यही मेरे सच्चे मित्र होने के बावजूद तो उन्होंने कहा कि ये हमारे एक तरह से सच्चे मित्र होने के बाद भी यहाँ पर एक तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया कि सबूत है और मुझ पर भरोसा रखें। ये किसने कहा? ये यहाँ पर विदुर ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में जो कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है और मुझ पे भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने आया हूँ। तो ये सारी चीजें ना विदुर को भी पता चल गई थी कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। तो विदुर उनकी रक्षा के लिए वहां पर आए थे और वो कहते हैं कि मैं आप लोगों की रक्षा के लिए आया हूँ। और इसके बाद जो वह कारीगर था वो महल के अंदर पहुंच गया
और एक तरह से वो जब महल में पहुंचा तो कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी गई और इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखट के बाहर निकल सकते थे। यानी कि उन्होंने इस तरह की एक सुरंग बना दी वहां पर, जिससे कि जो पांडव थे वो चार दीवारी के नीचे ही नीचे गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखट के बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी के साथ हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई कि पुरोचन ने लाख के द्वारा ही अपने रहने का स्थान पुरोचन ने लाख के भवन के द्वारा ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ा था। तो देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई है। देखिए काफी बड़ा महल था और फिर उसमें इस तरह से सुरंग बनाई गई है और ये हैं जो बाकी चारों बच्चे हैं, भरत, शत्रुघ्न, सॉरी आपका यहाँ पर नकुल और सहदेव और अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम। तो इस तरह से एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ चुका है। अब जो पुरोचन था उसने सोचा कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ चुका है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग संग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या चाहता है। देखिए ये सारी चीजें उन्हें पता थी कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो युधिष्ठिर पहचान गए थे उसके रंग ढंग से कि वो क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। अब देखिए युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने एक बहुत बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पी कर भवन सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के अंधेरे रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपेटों में ले लिया। पुरोचन के कहने के मकान में भी आग लग गई। रहने के मकान में भी आग लगी। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो गई और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। अब देखिए ये चीजें तो बिल्कुल सामने हो रही थी, तो इसीलिए अब उनके जो अत्याचार थे वो बिल्कुल एक तरह से असहनीय थे। जैसे तरह तरह के कौरवों से निंदा करने लगे। जो लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वर्णाव्रत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहरे थे वह जलकर खाक हो गया है और भवन में कोई ऐसी चीज कोई भी ऐसा जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया गया और गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को सूरज डूब गया, रात हो चली, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी थी। चक्कर सा आने लगा था। एक पग भी आगे बढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था। भीम के सिवाय और सब वहीं भाई भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से भी तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्रयास से मरी जा रही हूँ। मैं तो प्रयास से मरी जा रही हूँ, अब प्यास से मुझे मरी जा रही हूँ, अब मुझसे नहीं चला जाता। तो धृतराष्ट्र के बेटे
चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले, मैं अब यहीं पड़ी रहूंगी, कहकर कुंती वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा उन्हें प्यास लग रही। माता और भाइयों का यह हाल, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था, सबको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, सबको एक तरह से लग रहा था कि वो कुछ पानी पिए। तो अब माता की यह हालत देखकर और अपने भाइयों की के बारे में जानकर भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा और उसी भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और धीरे धीरे घुमा घुमा कर उसे एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसे पानी लेकर माता एवं भाइयों की प्यास बुझाई। उसने क्या किया, पानी लाया और माता और भाइयों की प्यास बुझाई। कुंती ऐसा सोए कि उन्हें अपनी सुध-बुध तक न रही। अकेला भीमसेन ने मन ही मन कुछ सोचा और रास्ते में मन ही मन कुछ सोचता और चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए उनके विघ्न बाधाओं का उन अनेक विघ्न बाधाओं का समाधान करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए जंगली रास्ते में आगे बढ़ते चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते तो कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ते को पार करते। वे ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक का चक्र नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। अब देखिए उन्हें क्या हुआ, जो 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। अज्ञातवास में क्या होता है कि अगर आप वही 12 वर्ष में यदि आपका कोई एक तरह से कुछ चीजें ना पता चले तो आपको मृत समझा जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि उस टाइम पे भी कुछ ऐसे नियम थे कि माता कुंती के साथ कौरव पांडव एक चक्र में नगरी में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करके दिन बिताने लगते। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो जाता। वह कहती चिंता से उसकी बाट जो ही रहती। उसके लौटने में जरा सी भी देर हो जाती तो उसके मन में तरह तरह की आकांक्षाएं उठने लगी। पांचों भाई भिक्षा के में जितना भी भोजन लाते थे, दूसरे उनके 2 हिस्से कुंती यानी कि उनकी जो माता है वो उसके 2 हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद नहीं खा लेती। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती। वह हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन भोजन से उनका पेट नहीं भरता था। वो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली और उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। तुम कुम्हार भीम से बड़ा खुश है और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकला और उसका विशाल शरीर और उसका विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो तरह तरह की लोटपोट करने लगे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेले भीमसेन ही माता कुंती के साथ थे। घर में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण और उसकी स्त्री आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रही है। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहे थे कि कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि इस अंधेरे नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, परंतु तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोले तो अब क्या चाहती हो? अपनी बेटी को भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कवालियत होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय मैं अब क्या करूं? और कुछ रहने की तो अच्छा उपाय है कि अभी अपने प्राण त्याग लो। इस तरह से वो यहाँ पर कहते हैं कि प्रिय मुझे बड़ा दुरात्मन और पापी कौन होगा? ताकि देखिए वो कहते हैं कि मैं राक्षस बन सकूं, मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की यह व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से नहीं रहा गया। वह बोला, प्रिय मुझसे बड़ा दुरात्मन और पापी कौन है? उन्होंने क्या कहा कि
मुझसे बड़ा दुरत्मन और पापी कौन है जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा देगा। माता पिता को इस तरह की बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से नहीं रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। इसको इस तरह से रोते देख, वो कहते हैं सबको इस तरह से रोते देखकर ब्राह्मणों का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से जोर से मारूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो पांडवों को लाख के घर में भेजा गया है और किस तरह से अब पांडवों की वहां से रक्षा होगी और किस तरह से जो पांडव हैं वो 1 वर्ष के वहां पर एक तरह से काफी टाइम के लिए वो वहां पर घूमते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह से जो समाज है, किस तरह से जो लोग हैं उनको कैसे एक तरह से उनको प्रसन्नता दी जाए, खुशी दी जाए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी। अभी टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट, यानी कि आगे की चीजें हम पढ़ेंगे आगे अपने आने वाले सेशन में। तो आज जो भी पढ़ा है उस चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।